एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, या यूं कहें मोहसिन नकली साहब के इस ट्वीट से आपको क्या समझ में आता है, जिसमें उन्होंने रोनाल्डो की 1 साल पुरानी वीडियो को शेयर किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तानी चाहे हमें कितना ही पीट लें, कितना ही जलील कर लें, कितना ही हमें युद्ध के मैदान में हरा दें, कितने ही हमारे एयरबेस तबाह कर दें, कितने ही हमारे आतंकी ठिकाने तबाह कर दें, कितने ही हमारे आतंकवादियों को काम में ले लें और चाहे कितनी बार भी हमें खेल के मैदान में हरा दें, लेकिन भैया जीतेंगे तो पाकिस्तानी ही। और मजे की बात यह है कि जिस रोनाल्डो की उन्होंने ये वीडियो शेयर की है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि 1 साल बाद उसकी इस वीडियो से पाकिस्तानी चरम सुख प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं नकली साहब की। तो भैया नकली साहब ने तो वही किया है ना जो उन्होंने सीखा है। नकली साहब के इस एक्ट से ना ही तो किसी पाकिस्तानी को प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से ना ही किसी सच्चे हिंदुस्तानी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम उन लोगों को है जो ये कहते हैं कि राजनीति से खेल को दूर रखना चाहिए, क्रिकेट के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए और ब्ला ब्ला। पाकिस्तानी तो नकली साहब के इस एक्ट का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि नकली साहब भी अपने मंसूबों में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि नकली साहब अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतने गर्त में जा रही है, उसका क्या? तो भैया अपनी जनता को किस तरह का चूरन चटाना है ये नकली साहब को अच्छे से पता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सच्चे भारतीयों को भी नहीं है, क्योंकि सच्चे भारतीय भी जानते हैं कि यह है सांप और सांप को अगर दूध पिलाओगे तो वो तो जहर ही उगलेगा ना। सांप को अगर आप अपनी पॉकेट में रख लोगे तो वो कोई मसाज तो करेगा नहीं, वो तो डंक ही मारेगा ना। तो भारतीय को भी अच्छे से पता है कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, ये क्या काम कर सकते हैं, वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने जीवन में सीखा है। तो सच्चे भारतीय को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और भैया पाकिस्तानियों को भी नकली साहब के इस ट्वीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? जिसको प्रॉब्लम है उसने भैया कंप्लेन की है आईसीसी में। बीसीसीआई ने आईसीसी में कंप्लेन की है नकली साहब के इस ट्वीट के बारे में और बीसीसीआई ने कहा है कि हारिस राउफ ने जो मैदान में हरकत की थी, नकली साहब का ये ट्वीट उसका समर्थन करता है। एक बात बताओ बीसीसीआई वालों, तुम किस मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ ये कंप्लेन कर रहे हो? क्या तुम सच में डिजर्व करते हो? जब तुमने 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छा के विरुद्ध जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का निर्णय लिया था, तो मेरे हिसाब से तुम अपना हक उसी समय खो चुके थे। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि बीसीसीआई अगर अपनी बात पे आ जाएगी तो नकली साहब की औकात दिखाने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीसीसीआई ने नकली साहब को ही तो ये प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि वो इस तरह की हरकतें कर सकें। अगर बीसीसीआई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देती और पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देती तो नकली साहब को या उसकी पूरी टीम के खिलाड़ियों को जो वो हरकतें कर रहे हैं उनको वो हरकतें करने का मौका नहीं मिलता और बीसीसीआई को आज आईसीसी के साथ कंप्लेन नहीं करनी पड़ती। तो मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई ने ही उनको ये मौका दिया है और नकली साहब ठहरे अपने पॉलिटिशियन, उनको तो अपनी पॉलिटिक्स ग्राउंड भी क्लियर करना है। तो मेरे हिसाब से तो नकली साहब अपने मंसूबों में बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो अपनी जनता की वाहवाही कैसे लूटेंगे? तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? उनके खिलाफ कंप्लेन करके एसीसी के चेयरमैनशिप से हटा सकते हो, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन तो वो फिर भी रहेंगे, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर तो वो फिर भी रहेंगे और जनता के लिए अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो जनता खुश होकर उनका पॉलिटिक्स ग्राउंड ही क्लियर करेगी, उनको पॉलिटिक्स समर्थन मिलेगा। तो भैया मेरे हिसाब से तो नकली साहब अपने मंसूबों में बिल्कुल पूरे खरे उतरते दिख रहे हैं। रही बात बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई वालों तुम कर लो जो तुम्हें अपनी तरफ से करना है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई मतलब बनता नहीं है इस कंप्लेन का, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, ये तुमने ही पाकिस्तान को दिया है। और नकली साहब इधर आओ यार, तुम देखो तुमने जो भी ये ट्वीट किया है और उसके बाद बीसीसीआई ने कंप्लेन की है आईसीसी में, तो भैया इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तो तुम तैयार रहना। देखो तुम्हारी पूंछ दबाई जाएगी, चिल्लाना मत बस, है ना। वैसे तुम पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम तो पॉलिटिशियन हो, तुम तो चुप करके निकल जाओगे। लेकिन बीसीसीआई वालों को सोचना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं बीसीसीआई। तुम इनके साथ क्यों गलबैयां डालने के लिए बेचैन रहते हो? दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट का नजराना देकर जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।